हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। इससे पहले हमने देखा था कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में अर्ली टेम्पल्स की स्टार्टिंग कैसे होती है। तो जब स्तूपास का बनते रहते हैं उसी के साथ साथ अब धीरे धीरे क्या है, ब्राह्मणिकल टेम्पल्स भी अब आने लगेंगे। और जो पुरानाज में जो मिथ्स दी हुई हैं वो नरेटिकल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट बनने लगेंगी ब्राह्मणिकल रिलीजन का। और तो ये चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी और 3 टाइप के जो है हमने श्राइन्स भी देखे थे। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक तो हम पहले पढ़ेंगे कि जो बेसिक फॉर्म होता है किसी भी हिंदू टेम्पल का वो क्या होता है, उसमें स्कल्पचर आइकोनोग्राफी क्या होती है, नगारा स्टाइल के टेम्पल क्या होते हैं, द्राविड़ा स्टाइल के टेम्पल क्या होते हैं, वैसारा स्टाइल के टेम्पल क्या होते हैं, सेंट्रल इंडिया के टेम्पल्स है ना, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, हिल के टेम्पल्स के बारे में जानेंगे। और कुछ बुद्धिस्ट और जैन के टेम्पल्स के बारे में भी जानेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में तो बस यही दिया हुआ है कि आपका जो एंशियंट और मेडिवल इंडिया के जो मोस्ट जो रिमेन्स हैं वो रिलीजियस नेचर के हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के घरों में आर्ट प्रैक्टिस नहीं होती थी, वुडन और क्ले के फॉर्म में होती भी थी, मेटल के फॉर्म में जो होती थी वो रीमेल्ट कर ली जाती थी या फिर है ना उसको रीयूज़ कर लिया जाता था। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं किसी भी हिंदू टेम्पल का जो बेसिक फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो इसी के पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसी के अलाइनमेंट में ही पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। वो मैं उधर आपको ब्लैक बोर्ड पर समझा देता हूँ चीज़ें यहाँ पे जो लिखी हैं। भी हिंदू टेम्पल का बेसिक फॉर्म क्या होता है ऑफ हिंदू टेम्पल। 4 चीज़ें बेसिक जो बेसिक होती हैं हिंदू टेम्पल की, वो किसी भी हिंदू टेम्पल की वो क्या है। एक तो पहले है गर्भगृह, गर्भगृह जिसको सैंक्टम भी बोलते हैं, जहाँ पे आपकी मेन मूर्ति रखी रहती है जिस जगह पे उस जगह को बोलते हैं ना। इसको वोम्ब हाउस भी बोलते हैं, वोम्ब हाउस, ठीक। और दूसरा आपका होता है ये मेन जो डीटी जहाँ पे रखी होती है उस जगह को गर्भगृह बोलते हैं टेम्पल में, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका वो होता है क्या, वो होता है आपका एंट्रेंस, ठीक है, जो मंदिर का होता है, या इसे मंडप भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो एंट्रेंस होता है आपका मंदिर में, यहाँ पे पिलर्ड हॉल होते हैं ना, जो भी है या जैसे भी होते हैं ना, यहाँ पे आपका बैठने बैठने की जगह होती है, तो इस एंट्रेंस को बोलते हैं क्या, मंडप, ठीक है। तीसरा है आपका क्या, जो इसके ऊपर जो शिखर होता है, ठीक है, जो ऐसे माउंटेन लाइक स्पायर होता है उसको, तो इसको नॉर्थ इंडिया में दूसरे चीज़ से जाना जाता है, साउथ इंडिया में दूसरा, नॉर्थ इंडिया में इसको बोलते हैं शिखर, और साउथ इंडिया में इसको बोलते हैं क्या, सॉरी विमान, ठीक है, ठीक है। और जो चौथी चीज़ होती है यहाँ पे वो होती है वाहन। वाहन यानी जो मेन जो आइकन है आपका, मेन डीटी है जो वो उसका जो आपका माउंट या व्हीकल है उसको बोलते हैं, ठीक। तो हम देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन जो है मोर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, लेकिन जो बेसिक फॉर्म है किसी भी हिंदू टेम्पल का वो सेम ही रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर रहेंगी उसमें। और जो किसी भी तो हिंदू जो टेम्पल्स हैं यहाँ पे इंडिया में उनको बेसिकली ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो नगारा स्टाइल का जो नॉर्थ इंडिया में होता है टेम्पल्स होते हैं, और दूसरा है द्राविड़ा, ठीक है, जो साउथ इंडिया में मिलेंगे आपको। और तीसरे टाइप के टेम्पल भी होते हैं जो इन दोनों का मिक्स होते हैं, वो कौन सा है आपका, वैसारा, ठीक है। वैसारा इन दोनों के एलिमेंट्स का मिक्स टेम्पल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके स्कल्पचर आइकोनोग्राफी में कुछ चीज़ दी हुई है वो जान लेते हैं। यहाँ के जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स होते हैं उनमें आपको रिवर गॉडेस जो है वो मिल जाएंगी एंट्रेंस पे गर्भगृह के, ठीक है। रिवर गॉडेस में कौन कौन, गंगा और यमुना, ठीक है। तो ये आपको उनके एंट्रेंस पे मिल जाएंगी, है ना। साउथ इंडिया वाले में क्या होता है, साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स होते हैं उनमें बड़े बड़े गेटवेज होते हैं, है ना, जिनको गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। और गेटवेज जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, गेटवेज जो साउथ इंडिया में होते हैं इनको गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे द्वारका पालास भी होते हैं, जो डोर कीपर होते हैं उनको द्वारका पालास भी बोलते हैं, ठीक है, द्वारका पालास।
ठीक। और यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है कि जो डीटीज ऑफ डायरेक्शन है उनको क्या बोलते हैं, उनको अष्टादिक डीटीज ऑफ डायरेक्शन उनको क्या बोलते हैं, अष्टादिका पालाज, ठीक है, तो ये बोलते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनमें क्या फीचर्स होते हैं। तो कोई भी नगारा स्टाइल का जो टेम्पल है जो नॉर्थ इंडिया में होता है आपका, उसमें क्या है आपका, एक तो पंचायतन स्टाइल का होगा, ठीक है। पंचायतन स्टाइल मतलब नाम से समझ में आ रहा है 5 का कुछ है ना, तो इसमें जो होता है कि वही की जो मेन जो डीटी रखी होती है, मेन जो मूर्ति होती है, फिर उसके अगल बगल में 4 और मूर्तियाँ रखी रहेंगी, ठीक है। तो ये पंचायतन स्टाइल हो गया। तो पंचायतन स्टाइल एक तो है ना, मंडप रहता है, मंडप यानी एंट्रेंस रहेगा वहाँ तक, वो जो मेन डीटी तक है ना। और रिवर गॉडेस हमने देख लिया यहाँ पे हैं, ठीक है, रिवर गॉडेस यानी यमुना और गंगा, है ना। और वाटर टैंक वैंक यहाँ पे नहीं होता है, जैसे साउथ इंडिया में होते हैं कुछ कुछ में, तो यहाँ पे कोई वाटर टैंक वैंक नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो और जो नगारा स्टाइल के टेम्पल हैं उनको मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। और किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, वो जो उनका शिखर होता है, ये चीज़ उसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है नगारा स्टाइल के टेम्पल को। इसको बोलते हैं आपका क्या, शिखर के बेसिस पे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल को डिवाइड करते हैं 3 टाइप में। पहला है लैटिना, या इसको रेखा प्रसाद भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका फमसाना, और तीसरा है आपका क्या, वल्लभी। तो इसमें जो होता है लैटिना में, ये आपका सिंपल एक स्क्वायर बेस होगा और यहाँ पे राइज कर जाएगा, एक जो इसकी दीवारें हैं वो राइज करेंगी एक सिंगल पॉइंट पे, ठीक है, कर्व होके। दूसरा है आपका शिखर फमसाना, फमसाना में भी स्क्वायर बेस रहेगा, है ना जी, लेकिन जो उसकी रूफ रहेगी वो आपकी सेवरल स्लैब्स में ऊपर चढ़ेगी, ठीक है, सेवरल स्लैब्स में ऊपर जाएगी और जेंटली सिंगल पॉइंट पे राइज कर जाएगी, ठीक है। इट विल स्लोप अपवर्ड ऑन अ स्ट्रेट इंक्लाइन, ठीक, और सेवरल स्लैब्स होंगी इसमें, ठीक। और तीसरी है आपकी वल्लभी। वल्लभी टाइप में क्या है कि आपका जो रेक्टेंगुलर आपकी जो बिल्डिंग होगी, ठीक है, रेक्टेंगुलर जो है बिल्डिंग होगी, उसमें जो आपकी रूफ होगी वो कैसे राइज करेगी, वॉल्टेड चैम्बर में, वॉल्टेड चैम्बर में। तो इसीलिए इसको वैगन वॉल्टेड चैम्बर भी बोलते हैं, ठीक है, वल्लभी टाइप को। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे कि ये स्टेप के थ्रू राइज कर रहा है ना, गर्भगृह है ये, जहाँ पे मेन डीटी रखी जाएगी। फिर ऊपर ये देखिए जो कर्व के साथ माउंटेन की तरह राइज कर रहा है, ये शिखर है, जिसको यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में शिखर बोलते हैं, है ना, साउथ इंडिया में विमान बोलते हैं। फिर उसके ऊपर एक अमलक होता है, उसके ऊपर कलश रखा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल इंडिया के टेम्पल्स के बारे में बात की है। सेंट्रल इंडिया के जो टेम्पल्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, इन राजस्थान के, इन सब जगह की, तो ये सब मेजरली सैंड स्टोन के बने होते थे, है ना, जिन मॉडेस्ट लुकिंग श्राइन होती थी इनकी, और 4 पिलर होंगे, स्मॉल मंडप होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दशावतार टेम्पल दिया हुआ, देवगढ़ का दशावतार विष्णु टेम्पल दिया हुआ है, विष्णु टेम्पल है दशावतार का, कितना सिंपल स्ट्रक्चर है ना। और यहाँ पे शेषान्या विष्णु दशावतार टेम्पल देवगढ़ वाला दिया हुआ है, तो इसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। पंचायतन स्टाइल का टेम्पल है ना, 4 स्मॉल सब्सिडरी श्राइन्स हैं। फिर यहाँ बीच में कुछ दिया हुआ है, ये शेषान्या है ना, 3 वर्ड दिए हुए, शेषान्या जो कि एक होता है विष्णु का फॉर्म होता है, जो कि लेटे होते हैं शेष नाग पे, जिसको अनंत बोलते हैं। फिर नर नारायण है, नर नारायण एक डिस्कशन होता है ह्यूमन सोल और एटर्नल डिवाइन के बीच में। गजेंद्र मोक्षा मतलब एक स्टोरी होती है जो मोक्षा को अचीव करने के बारे में बताती है ना। और इसी दशावतार टेम्पल में ही जो है बोलते हैं कि उसके लेफ़्ट साइड में गंगा है, राइट साइड में यमुना है, और विष्णु को वेरियस फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करती है। विष्णु के अवतार जो वहाँ पे हैं उन्हीं को हो सकता है गलती से दशावतार टेम्पल इसीलिए नाम रख दिया गया हो, है ना, ऐसा बोलते हैं। और इसमें शेषान्य है, नर नारायण है, मैंने बता ही दिया ऊपर शेषान्य क्या है, नर नारायण क्या है, गजेंद्र मोक्षा है ना।
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटेबल फीचर है इस दशावतार टेम्पल का कि ये वेस्ट फेसिंग है, जबकि जो यहाँ के जो यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो मोस्टली नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग होते हैं, ठीक है, यहाँ सेंट्रल इंडिया के। तो ये वेस्ट फेसिंग है, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है, यहाँ पे ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग के टेम्पल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर एमपी में कुछ मंदिर जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं, खजुराहो में काफ़ी सारे टेम्पल्स आपको पता है। तो उसमें जो एक जो सबसे बड़ा टेम्पल है वो कौन सा है, लक्ष्मण टेम्पल है। लक्ष्मण टेम्पल डेडिकेटेड टू विष्णु इज़ द ग्रैंडेस्ट टेम्पल ऑफ खजुराहो, जो चंदेला किंग्स के टाइम पे बनाया गया था। इसमें भी अमलक है, कलश है ना। और इस टाइम के सारे जो टेम्पल्स हैं उनमें अमलक और कलश आपको मिलेगा, है ना। और यहाँ के जो टेम्पल्स हैं उनमें जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं, काफ़ी एरोटिक इमेजेस बनी है उसमें, है ना। एरोटिक एक्सप्रेशन देते हैं वो इमेजेस आप खोल के गूगल पे देख लीजिएगा खजुराहो के टेम्पल्स की। और फिर यहाँ पे कंदारिया महादेव टेम्पल जो है वहाँ पे, वहीं पे खजुराहो में एक मंदिर है कंदारिया महादेव टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो यहाँ के जो मोस्ट जो टेम्पल है वो हिंदू गॉड को ही डेडिकेटेड है, लेकिन कुछ जैन के टेम्पल्स भी मिलते हैं खजुराहो में। ऐसा नहीं है कि हिंदू टेम्पल्स ही सारे, जैन टेम्पल्स भी मिलते हैं कुछ। और 64 योगिनी टेम्पल मिलता है, जो कि कुछ इंटरेस्ट का है। कि क्यों इंटरेस्ट का है कि जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपके देख रहे हैं टेम्पल्स के गॉड हैं, वो काफ़ी एसोटेरिक डिवाइस हैं, है ना, काफ़ी गुप्त देवी देवता हैं यहाँ पे, है ना। तो जो कि तांत्रिक वर्शिप से रिलेटेड है, 7th सेंचुरी के बाद जो स्टार्ट हुआ तांत्रिक वर्शिप, उससे रिलेटेड है ना। तो कोई चीज़ गुप्त है तो वैसे भी लोग थोड़ा स्पेकुलेशन लगाते हैं, वहाँ पे आपका तांत्रिज्म तो आ ही जाएगा, है ना। तो लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो का डांस दिखा रहे हैं यहाँ पे, डांस क्लास, ठीक है। तो इमेजेस देख रहे हैं आप। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्ट इंडिया के टेम्पल्स की। टेम्पल्स के बारे में बताया गया है, तो जैसे गुजरात और राजस्थान में कि उनके फीचर्स क्या हैं। तो मोस्टली जो कॉमन जो है जिससे बनता था वो सैंडस्टोन से बनता था, या फिर ग्रे या ब्लैक बसाल्ट से बनेगा, ठीक है। तो सैंडस्टोन कॉमन होता था, और सॉफ्ट वाइट मार्बल जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है। और ग्रे सिस्ट का भी इसका स्कल्पचर्स जो बने होते हैं वो ग्रे सिस्ट के बने होते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है सन टेम्पल का, जो मोढेरा गुजरात में है। तो उसका एग्जांपल दिया हुआ है 11th सेंचुरी में इसे बनाया गया था। सन टेम्पल मोढेरा गुजरात जैसे दिख रहा है आपको ये। तो ये 11th सेंचुरी में राजा भीमदेव ने बनवाया था, जो कि सोलंकी डायनेस्टी के थे, ठीक। उन्होंने बनवाया था ये टेम्पल। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक स्टेप्ड टैंक है, ये देख रहे हैं स्टेप्ड टैंक है, इसको बोलते हैं सूर्य कुंड, ठीक है। उसके आगे ही है टेम्पल के। और यहाँ के जो टेम्पल्स हैं, जो जो उनके आसपास टैंक, रिवर या पॉन्ड देखा गया है, ठीक है, अर्लियर टाइम्स में। और जो यहाँ पे जो ग्रैंडेस्ट जो आपका टेम्पल टैंक है जो इंडिया में, वो यही है सूर्य कुंड वाला, ठीक है। और बहुत सारे इसमें ऑर्नामेंटल रिप्रेजेंटेशन है, तोराना आर्क वार्क में, ठीक है, सभा मंडप में जो जाता है। और वुड कार्विंग का भी इसमें हम ट्रेडिशन देखते हैं, इसमें इन्फ्लुएंस मिलता है। और जो है जो यहाँ पे जो सेंट्रल श्राइन है उसमें कोई कार्विंग नहीं है। बस ये चीज़ यहाँ पे देखने वाला है कि इतनी सारी कार्विंग और स्कल्पचर होने के बाद भी इस टेम्पल में, सेंट्रल श्राइन में जो है ये कोई भी कार्विंग नहीं है। और हर साल यहाँ पे इक्विनॉक्स मतलब जब जो है सन डायरेक्टली अबव होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे अर्थ के, तो दिन और रात जब बराबर होते हैं तो जो सन होता है वो डायरेक्टली सेंट्रल श्राइन पे फॉल करता है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न इंडिया के टेम्पल्स थे कि सैंड स्टोन के बने होते हैं, ग्रे सिस्ट होता है ना। और किसने बनवाया था, राजा भीमदेव ने। सूर्य कुंड है, ये सब चीज़ें हैं। बात कर लेते हैं जो कि बंगाल और उड़ीसा के साइड की बात करते हैं। यहाँ के टेम्पल्स को स्टडी करना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि ये बाद में रिनोवेट हो गए थे। और अब बचा क्या है कि जो लेटर ब्रिक्स और कंक्रीट टेम्पल है वही बचे हैं। तो टेराकोटा यहाँ का जो मेन मीडियम है, तो वहाँ पे टेराकोटा मेन यूज़ होगा, बंगाल उड़ीसा ये सब में। और सेंट्रल इंडिया में हमने क्या देखा था, सैंडस्टोन देखा था, ठीक है। और असम में देखिए, असम के जो टेम्पल्स हैं
असम के टेम्पल्स में कुछ हमें देखिए यहाँ पे दिख रहा है शिव सागर असम में टेम्पल। तो यहाँ के जो कुछ टेम्पल्स हैं वो उसमें दिखते हैं कुछ एलिमेंट्स जो है गुप्ता पीरियड से इंपोर्ट किए गए थे। लेकिन धीरे धीरे फिर 12th और 14th सेंचुरी में यहाँ का खुद का स्टाइल डेवलप हुआ। वो कैसे कि जो अपर बर्मा के ताइस थे उनका माइग्रेशन हुआ यहाँ पे बंगाल में, तो वहाँ पे उनके साथ मिक्स हुआ तो एक नया स्टाइल निकला जिसको अहोम स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। और उसमें से एक कामाख्या टेम्पल है। कामाख्या टेम्पल जो बंगाल में शक्तिपीठ जो एक है ना वहाँ पे कामाख्या में, तो जिसमें कामाख्या गॉडेस है। फिर ईस्टर्न साइड में ही बंगाल के जो है, तो यहाँ का मेनली बंगाल में जो टेम्पल्स हैं उनको पाला स्टाइल के टेम्पल्स बोलते हैं। और इनके जो मेन पैटर्न्स हैं वो पैटर्न्स जो है वो ऑफ मैनी बुद्धिस्ट मोनिस्टिक साइट्स। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स जो सेलिब्रेट होते हैं वो बुद्धिस्ट मोनिस्टिक साइट ही होते हैं। और कुछ जो है एक्सप्रेस करते हैं लोकल वहाँ का वांगा स्टाइल भी। सिद्धेश्वरा टेम्पल के बारे में महादेव टेम्पल के बारे में ऐसे ही दिया हुआ है सब। और जो यहाँ के टेम्पल्स थे बंगाल के, वो जो छोटे मोटे टेम्पल्स थे वो सबमर्ज हो गए जब वहाँ पे डैम बनी बड़ी बड़ी, तो वहाँ सबमर्ज हो गए, ठीक है। तो मेनली पाला स्टाइल ऑफ टेम्पल डेवलप हुआ बंगाल में, है ना। और यहाँ पे मेन जो मटेरियल है वो कौन सा रहेगा, ब्लैक टू ग्रे बसाल्ट या क्लोराइट स्टोन पिलर्स यहाँ पे रहेंगे, दिख रहे हैं। यहाँ पे टेराकोटा टेम्पल है यहाँ विष्णुपुर में ईस्टर्न साइड में। तो ईस्टर्न साइड में मैंने बोला मेन मटेरियल टेराकोटा ही है। और यहाँ बंगाल में यहाँ पे क्या मटेरियल यूज़ हुआ, ब्लैक टू ग्रे बसाल्ट एंड क्लोराइट स्टोन पिलर। और जो यहाँ पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है जो ईस्टर्न साइड के टेम्पल्स हैं बंगाल के, उसमें जो आपकी जो रूफ़ की कार्विंग होगी वो बैम्बू की होती है बंगाली हट में, ठीक है, बैम्बू की कार्विंग होती है। और ये फिर जो है इस फीचर को इवेंचुअली मुग़ल पे बिल्डिंग्स में भी इंटीग्रेट किया गया था, ठीक है। और इसको बांग्ला रूफ़ भी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में। उड़ीसा के टेम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे जो है 3 टाइप से 3 ऑर्डर में क्लासिफाई किया जाता है उड़ीसा के टेम्पल्स को। एक तो रेखा पीढ़ा, पीढ़ा देवल और खाकरा, है ना। रेखा पीढ़ा, पीढ़ा देवल और खाकरा, ठीक। और यहाँ पे जो शिखर है उसको देवल बोलते हैं, है ना। शिखर को देवल बोलते हैं, मंडप को जगमोहन बोलते हैं यहाँ पे उड़ीसा में। यहाँ पे देख रहे सन टेम्पल दिखाया हुआ है कोणार्क में, है ना। इसमें देखिए ये चैरियट इसको खींच रहा है यहाँ पे, है ना। 8 हॉर्सेज हैं जो खींच रहे हैं इस टेम्पल को। तो ये सन टेम्पल कोणार्क है ना। और ग्राउंड प्लान जो है हमेशा यहाँ के टेम्पल्स का जो है स्क्वायर ही है। और ग्राउंडिंग मस्तक यहाँ पे दिख रहा है, जगन्नाथ टेम्पल में ग्राउंडिंग मस्तक है ना। नियरली सिलेंड्रिकल है क्योंकि काफ़ी ह्यूज जो है इसका शिखर है ना, सिलेंड्रिकल दिख रहा है। और इसका एक्सटीरियर जो है काफ़ी जो है लैविशली कार्व्ड है। लेकिन अगर वहीं इंटीरियर की बात करेंगे तो बहुत ही सादा रहेगा, क्वाइट बेयर, है ना। उड़ीसा टेम्पल्स यूजुअली है बाउंड्री वॉल्स। यहाँ पे उड़ीसा के टेम्पल्स में यूजुअली बाउंड्री वॉल मिल जाएगी, जो कि नॉर्थर्न इंडिया के टेम्पल्स में नहीं होती है जनरली, जो हमने पढ़ा था नगारा स्टाइल में। सन टेम्पल सन टेम्पल जो है ये वाला, तो ये सन टेम्पल इसमें क्या है कि इस सेट ऑन ए हाई बेस। और यहाँ पे इसको जो है 12 पेयर ऑफ इनॉर्मस व्हील्स जो है वो इसको इस चैरियट व्हील को जो है खींचेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग द चैरियट व्हील, जो चैरियट व्हील है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये 12 पेयर ऑफ इनॉर्मस व्हील, जिसमें स्पोक्स और हब्स भी हैं। और ड्रिवन बाय 8 हॉर्सेस। और उसके सदर्न वॉल पे जो है स्कल्पचर है सूर्य का, जो कि ग्रीन सैंडस्टोन से कार्व्ड है। और उसका जो डोरवे है वहाँ पे जो 4th वॉल पे जो डोरवे है वहाँ पे डायरेक्टली सन जो है सन की रेज पड़ती हैं गर्भगृह पे। तो ये ईस्टर्न इंडिया के टेम्पल्स की बात थी। अब यहाँ पे हिल के टेम्पल्स की बात करें, हिल्स के जो कश्मीर, हिमाचल, कुमाऊँ, गढ़वाल, इन सब में, तो इसमें ऑब्वियसली गांधारा इन्फ्लुएंस होगा जो उधर पंजाब और पाकिस्तान की साइड का है। और वो इधर के गुप्ता और पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन के साथ मिक्स होके बनेगा, देखिएगा। और तो ये और इसमें ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट मॉन्क्स का दोनों का इन्फ्लुएंस रहेगा। क्योंकि ब्राह्मण पंडित्स और बुद्धिस्ट मॉन्क के इधर उधर ट्रैवल किया करते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो बुद्धिस्ट और ट्रेडिशन वो इंटरमिंगल किए, फिर वहाँ पे हिल्स तक पहुँच गए।
तो हिल्स में क्या है कि जो मंदिर होते हैं वो वुडन बिल्डिंग्स के बने होते हैं और पिच्ड रूफ होता है उसमें, और जो उसका मेन गर्भगृह और शिखर होता है वो रेखा प्रसाद या लैटिना स्टाइल का होता है। जो मैंने सबसे सिंपल वाला बताया था, 3 स्टाइल के, रेखा प्रसाद, फमसाना और लैटिना। तो और कौन सा था एक लास्ट वाला, वल्लभी। तो उसमें जो पहला वाला है, जो सबसे सिंपल वाला स्क्वायर बेस वाला है ना, और जो ऊपर जाके कर्व में मिल जाता है, उस टाइप का यहाँ पे गर्भगृह रहता है। और मंडप जो है सिंपल वुडन आर्किटेक्चर का रहता है, ठीक है। तो गर्भगृह ज़्यादा इधर उधर किसी और चीज़ में ट्राई भी नहीं कर सकते। पहाड़ों में आप ऐसे ध्यान रख सकते, सिंपल सिंपल वाले स्टाइल का होगा रेखा प्रसाद। कारकोटा पीरियड ऑफ कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर आर्किटेक्चर का पीरियड बताया गया है ना। पांड्रेथन टेम्पल का एग्जांपल दिया गया है जिसमें कि वाटर टैंक अटैच्ड है श्राइन से, हिल में, है ना। और ये टेम्पल्स देख लीजिए, रेखा प्रसाद टाइप का, नीचे स्क्वायर बेस है, ऊपर जाके मिल जा रहा है ना, कर्व होके। पॉसिबली हिंदू टेम्पल है पांड्रेथन वाला, शिवा को डेडिकेटेड है। और कश्मीर में वुडन जो है बिल्ड, जो उनकी रूफ़ होती हैं वो पीक्ड होती हैं और स्लाइटली आउटवर्ड बेंड करती हैं ताकि जो बर्फ़ गिरे वो नीचे फिसल के गिर जाए। और रो ऑफ एलिफेंट होते हैं एट द बेस, है ना। और चंबल के स्कल्पचर्स में हम देखते हैं कि जो इमेजेस हैं महिषासुर मार्दिनी, नारासिम्हा, नरसिम्हा और लक्षणा देवी मंदिर का, वो एविडेंस हैं कि जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस है पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन का। तो येलो कलर जो वहाँ पे इमेजेस में जो यूज़ करते हैं वहाँ के लोग, तो पॉसिबली उससे हो सकता है कि जो एलॉय बन जाता है जिंक और कॉपर से, तो उसको यूज़ करके येलो कलर का यूज़ करते हों। और तो बस इसमें हिल वाले टेम्पल्स में यही है इतना। तो यहाँ पे अब हम द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल की बात कर लेते हैं जो साउथ इंडिया में प्रेवलेंट है। और तो यहाँ पे जो टेम्पल्स होते हैं उनकी वो टेम्पल्स एनक्लोज्ड वॉल में होते हैं, आसपास अगल बगल वॉल होगी, है ना। और लार्ज वाटर रिजर्वॉयर्स होंगे इनके अंदर, या वाटर टैंक होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे जो शिखर होते हैं जो साउथ इंडिया में टेम्पल्स में, वो ज्योमेट्रिकली देखिएगा आप, काफ़ी पिरामिडिकल ऊपर जाएंगे, पिरामिडिकली ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो जिसको यहाँ पे, वहाँ पे क्या है, शिखर बोलते थे नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे क्या बोलते हैं साउथ इंडिया में, इसी को विमान बोलते हैं, ठीक है। और जबकि यहाँ पे पता है शिखर किस चीज़ को बोलते हैं, जो क्राउनिंग एलिमेंट दिख रहा है आपको, इसको शिखर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक। टेम्पल में देखा था कि यहाँ पे ये अमलक और कलश की तरह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जो वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में अमलक और कलश थे, वो यहाँ पे जो क्राउनिंग एलिमेंट है अमलक और कलश की तरह यूज़ हो रहे हैं, है ना। लेकिन अमलक और कलश नहीं बोलते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट है उनके ये, ठीक। जबकि यहाँ पे अगर एंट्रेंस की बात करें तो एंट्रेंस में साउथ में जो है बड़े बड़े गेटवेज होते हैं, जो साउथ के गेटवेज होते हैं इनको गोपुरम बोलते हैं, है ना, गोपुरम बोलते हैं इनको। और इनको गार्ड कौन करता है, द्वारका पालाज। जबकि यही चीज़ हमने नॉर्थ में देखा था, एंट्रेंस पे क्या होता है, रिवर गॉडेस की जो है इमेजेस मिलेंगी आपको, मिथुन की इमेज मिलेंगी, है ना। रिवर गॉडेस में कौन, गंगा और यमुना बताया था, मिथुना की इमेज बताया था, है ना। तो ये सब वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे गोपुरम पे आपको द्वारका पालाज मिलेंगे। होती हैं वो मेन टावर के अंदर ही आपको मिलेंगी सारी सब्सिडरी श्राइन्स, ठीक है। और कुछ बार तो क्या होता है कि जो मेन श्राइन होती है यहाँ पे, उसका जो विमान होता है वो सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट टावर का होता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है। तो हो गया आपका एंट्रेंस जो आपका जा रहा है यहाँ मेन डीटी तक में, यही आपको अब मैंने समझाया, यही जो पूरा पैराग्राफ है ये समझाया मैंने आपको यहाँ तक। और फिर इसके आगे देखते हैं। तो जो साउथ इंडियन के टेम्पल्स की बात होती है उसमें पल्लवा रूलर्स जो है कि टाइम के टेम्पल्स की काफ़ी पॉपुलैरिटी है। जैसे महेंद्र वर्मन ग्रुप में, स्टार्टिंग में पल्लवा रूलर में महेंद्र वर्मन ग्रुप थे, तो महेंद्र वर्मन ग्रुप में जो है आपका देखते हैं कि महेंद्र वर्मन ग्रुप में जो सबसे पहले क्या, रॉक कट टेम्पल आएंगे, ठीक है, रॉक कट टेम्पल जिनको मंडपास भी बोलेंगे, ठीक है। तो और इसके बाद देखेंगे कि जो ये फिर नरसिम्ह वर्मन आएंगे, नरसिम्ह वर्मन जिनको मम्मल्ला भी बोलते थे। तो इनके टाइम पे ये टेम्पल्स रथास में, ये मंडपास जो है डिवाइड हो जाएंगे रथास में, ठीक है।
और फिर हम देखेंगे जो ये महेंद्र वर्मन ग्रुप में रॉक कट टेम्पल थे, ये रियल स्ट्रक्चर टेम्पल में यहाँ पे राजसिम्हा या नरसिम्हा वर्मन टू के टाइम पे रियल स्ट्रक्चर टेम्पल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है वो बहुत बड़ा है कि जो एक शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में, ठीक है, शोर टेम्पल जो कि पहला टेम्पल है साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल का, ठीक है। और दूसरा है कैलाश नाथ टेम्पल, ठीक है, कांचीपुरम में, तमिलनाडु, दोनों तमिलनाडु में है। शोर टेम्पल महाबलीपुरम में, कैलाश नाथ टेम्पल कांचीपुरम में है। और यहाँ पे रथ में जो डिवाइड होते हैं मंडपास, इसका रॉक कट का सबसे एक एग्जांपल है महिषासुर, पहली रॉक कट केव टेम्पल का वो है महिषासुर मार्दिनी केव, ठीक है। और रथ में अगर बात करें तो बिगेस्ट रथा है धर्मराज रथा, और स्मॉलेस्ट में बात करें तो द्रौपदी रथा है, ठीक है। और ये आपकी जो शोर टेम्पल है ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो कि महाबलीपुरम में है। तो बेसिक बस यही है कि महेंद्र वर्मन ग्रुप में रॉक कट टेम्पल स्ट्रक्चर था। फिर राजसिम्हा वर्मन वन या नरसिम्हा वर्मन टू के टाइम पर रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल है, जिसके एग्जांपल शोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल मैंने बता दिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ साइट्स दी हुई हैं फेमस टेम्पल टाउन्स की, जैसे कांचीपुरम तमिलनाडु में, तंजौर मदुरई, कुंभकोणम, ठीक है। और ये जो टेम्पल्स थे वो काफ़ी रिच एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की तरह भी काम करते थे, जो काफ़ी वास्ट एरिया ऑफ लैंड को भी कंट्रोल करते थे ये जो मंदिर थे, है ना। और यहाँ के द्राविडियन स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं इनको भी सब डिवाइड किया गया है। जैसे नॉर्दर्न टेम्पल्स को कैसे डिवाइड किया गया था, उनके जो श्राइन्स हैं, शिखर है, उनके बेसिस पे किया गया था, वैसे यहाँ पे द्राविडियन में भी किया जाता है। जैसे स्क्वायर जो टेम्पल्स होते हैं उनको बोलते हैं कुता, है ना। और जो है देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्क्वायर टेम्पल्स यूजुअली कुता एंड ऑल्सो कुता सारा। रेक्टेंगुलर को शाला या अयतासरा बोलते थे। एलिप्टिकल को गजा पृष्ठा या एलिफेंट बैक्ड या फिर वृत्त्यता बोलते थे, है ना। और हॉर्स शू शेप्ड वाले एंट्रेंस फैकेट को क्या बोलते थे, नासी बोलते थे। सर्कुलर और वृता, है ना, सर्कुलर वाले को वृता बोलते थे एंड ऑक्टागोनल वाले को अष्टाश्रा बोलते थे। तो ये सब डिवीज़न है, एक बार आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अगर लगे आपको सही तो। डिवीज़न है ये द्रविडियन स्टाइल का कि जो है स्क्वायर वाले कुता या कुता सारा, रेक्टेंगुलर वाले शाला या अस्त सारा, एलिप्टिकल गजा पृष्ठा, है ना, या वृत्त्यता, और सर्कुलर वृता, है ना, ऑक्टागोनल अष्टाश्रा, ये सब। फिर पल्लवास के टाइम की हमने बात करी ली कि जो है जो टेम्पल्स थे, है ना। तो पहले आंध्रा में जो है इनकी डायनेस्टी थी, फिर उसके बाद में साउथ में मूव किए तमिलनाडु में। और काफ़ी सारे टेम्पल इनके जो है शैवाइट फेथ के हैं, लेकिन सेवरल जो है वैष्णवा श्राइन्स भी मिलती हैं हमें। और बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस भी था यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस भी था। और देयर अर्ली बिल्डिंग्स वर रॉक कट, जैसे मैंने बताया, जो वहाँ पे महेंद्र वर्मन ग्रुप में रॉक कट टेम्पल्स थे। फिर उसके बाद में राजसिम्हा में रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल आए, शोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल, जो मैं आपको समझा रहा था ब्लैक बोर्ड पे उधर। और यहाँ पे एक दिया हुआ है द मैग्निफिसेंट शिवा टेम्पल थंजावुर में, जो है जिसको राजेश्वरा या बृहदेश्वरा टेम्पल बोलते हैं, वो कंप्लीट किया गया था राजा चोला वन के द्वारा, ठीक है। और ये लार्जेस्ट और टॉलेस्ट है अमंग ऑल इंडियन टेम्पल्स। तो ये बृहदेश्वरा टेम्पल मैंने बताया था, राजा कैसे याद रखना, देश है, देश को तो राजा ही चलाता है, तो राजा दो बार, तो बृहदेश्वरा टेम्पल राजा चोला, और लार्जेस्ट और टॉलेस्ट है अमंग ऑल इंडियन टेम्पल। ये देखिए दिख रहा है बृहदेश्वरा टेम्पल थंजावुर में, तमिलनाडु, ठीक है। और जो अब इसके बाद जब चोला आएंगे तो उनके टेम्पल्स तो और भी बड़े होंगे, देखिएगा, बिगर इन स्केल देन एनीथिंग। चोला टेम्पल जो है इनके जो मल्टी स्टोरेड जो पिरामिडिकल विमाना होंगे, ठीक है, और काफ़ी हाई ये राइज करेंगे, जैसे मैसिवली 70 मीटर्स। और मोनोलिथिक शिखर भी होंगे इनके, ठीक है, एक ही पत्थर से पूरा शिखर बना हुआ है। और ऑक्टागोनल डोम शेप्ड स्तूपिका होगी। और पहली बार यहाँ पे देखा गया कि 2 लार्ज गोपुरम टावर्स हैं इस टेम्पल में, ठीक है, अकेले। और मेन डीटी जो टेम्पल का है वो शिवा है, ह्यूज लिंगम के साथ, ठीक है।
की बात कर लेते हैं, जो कि वैसारा स्टाइल है, जो कर्नाटका में मिलेगा, डेक्कन में। और ये हाइब्रिडाइज स्टाइल होता है। नॉर्थ के नगाड़ा और जो साउथ का द्राविड़ा होता है उसका हाइब्रिड होता है। एक उससे पहले यहाँ पे कैलाश नाथ टेम्पल दिया हुआ है एलोरा में, जो कि इस टाइम का राजपूता टाइम का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। और इसमें ये कंप्लीट द्राविड़ा बिल्डिंग है नंदी श्राइन के साथ, गोपुरम उरपुरम है, ठीक है। और फिगर्स ऑफन आर लार्जर देन साइज इसमें, ठीक है, कैलाश नाथ टेम्पल एरोरा में। अब उसके बाद यहाँ पे कर्नाटका में आता है वैसारा स्टाइल, ठीक है। वैसारा स्टाइल जो मिक्स है दोनों का, वो बता देता हूँ आपको। तो पुलाकेशिन वन जो है वो वेस्टर्न चालुक्य जो इस्टेब्लिश द अर्ली वेस्टर्न चालुक्य किंगडम, ठीक है। पुलाकेशिन वन जो है वेस्टर्न चालुक्य किंगडम इस्टेब्लिश करते हैं बादामी के अराउंड। और वहाँ पे जो है ये इनके अंडर ये एक एक्सकवेट होती है केव, रावण फादी केव्स, ठीक है। और जो ये केव्स हैं वहाँ पे ही जो है आपका एक नटराजा का की मूर्ति मिलती है, ठीक है। नटराजा की मूर्ति जो कि लार्जर देन लाइफ डिपिक्शन करती है ऑफ द सप्तमातृकाज। सप्तमातृकाज मतलब 7 मातृका हैं, जिसमें शिवा के लेफ्ट में 3 है और 4 राइट में है। तो यहाँ के जो नटराजा का वो मिलती है मूर्ति वहाँ पे रावण फादी केव्स पे जो एक्सकवेट होती है, उसके कुछ फीचर देख लेते हैं। वो बहुत तांडव पोस्चर में रहती है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड में ड्रम होता है जो जो क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। राइट हैंड में फायर या डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। और लेफ्ट लोअर राइट हैंड में अभय मुद्रा पोजीशन में जो बेनेडिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आशीर्वाद देने वाले। लोअर लेफ्ट हैंड पॉइंट करता है उनका जो अप्रेज्ड फूट है उनकी तरफ, जो कि साल्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और शिवा जो है स्मॉल डॉर्फ को पे बैठे हुए हैं, जो इग्नोरेंस और ईगो को रिप्रेजेंट करता है। और फ्लो ऑफ रिवर गैंगेस भी दिखाया गया बालों के थ्रू उनके शायद। तो ये सब है चीज़ें। और हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ का चालुक्यन बिल्डिंग्स का वो हॉलमार्क है, यहाँ पे चालुक्यन बिल्डिंग्स का हाइब्रिडाइजेशन और अच्छे अच्छे एलिमेंट्स जो लिए हैं दूसरी दूसरी जगह से। और कुछ टेम्पल दिए हुए हैं, स्वर्ग ब्रह्मा टेम्पल आलमपुर में, दुर्गा टेम्पल ऐहोल में, है ना। तो टेम्पल और जगह बस थोड़ा सा देख लीजिए, याद कर लीजिए। और फिर यहाँ पे लाड़खान टेम्पल दिया हुआ है ऐहोल में, है ना। और ये लाड़खान टेम्पल जो ऐहोल का है, ये जो हिल्स पे वुडन रूफ टेम्पल है उससे इंस्पायर्ड है। फिर उसके बाद जब चोला और पांड्या की जो पावर थोड़ी कम होने लग जाती है, तब होयसालास जो है कर्नाटका में आते हैं। और इनका मेजर पावर जो सेंटर होता है वो मैसूर में होता है। और इनके टेम्पल्स बेलूर और हालेबिद के काफ़ी फेमस है। तो इनका जो कुछ प्लान है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये इनके जो टेम्पल्स हैं वो स्टार लुकिंग होते हैं, स्टार लाइक, ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है स्टार लाइक टेम्पल हैं। और बीच में सेंट्रल श्राइन होगी, फिर अगल बगल जो है सब्सिडरी श्राइन्स रखी होंगी। जिगजैग पैटर्न होता है जिसको स्टेलेट प्लान बोलते हैं, स्टार लाइक जिगजैग पैटर्न, ठीक है। और ये किस एलिमेंट का बना होता है? ये स्टेलाइट सोप स्टोन क्लोराइड शिस्ट का बना होता है, ठीक है, टेम्पल। और अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो होता है उसको जगाती बोलते हैं। होयसालेश्वरा टेम्पल, यहाँ पे फिर वही चीज़ लिखी हुई है, होयसाला टेम्पल हालेबिड वॉज बिल्ट इन डार्क शिस्ट स्टोन, ठीक है। और स्टार लाइक ग्राउंड प्लान होता है, बता ही दिया मैंने आपको। हालेबिड टेम्पल इज़ अ डबल बिल्डिंग, ठीक। तो ये सब मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। और विजयनगरा का जो सिटी है उसको सिटी ऑफ विक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवलर और वहाँ पे काफ़ी अट्रैक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को भी, जैसे कि निकोलो डी कॉन्टी, पोर्टुगीज़ ट्रैवलर डोमिनिगो पेस, है ना, फर्नांडो नूनिन्स को, द्वारता बारबोसा, ये सब वहाँ से काफ़ी आया। और यहाँ पे अपने जो बुक्स लिखी उनमें काफ़ी वहाँ के बारे में उन्होंने लिखा, उसके बारे में तो हमें उससे पता चलता है कि कैसे टेम्पल थे, क्या क्या था, है ना। विजयनगरा सिंथेसिस द सेंचुरीज ओल्ड द्राविड़ा टेम्पल विद इस्लामिक स्टाइल डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द नेबरिंग सल्तनेट्स। तो विजयनगरा में जो है सिंथेसिस इस्लामिक स्टाइल का भी है। देख रहे थे वो 5th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी के बीच में देख रहे थे जो भी डेवलपमेंट हुए टेम्पल स्टाइल में। और अब हम देखते हैं इसके बाद जो है, अब इसी पीरियड के बीच में बुद्धिस्ट और जैन का जो डेवलपमेंट है जो आर्किटेक्चर का, वो भी तो हो रहा होगा टेम्पल्स, या है ना। तो अभी तक हम देख रहे थे जो 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच में जो हिंदू टेम्पल्स का डेवलपमेंट हो रहा था नॉर्थ और साउथ में। अब हम देखते हैं उसी बीच में जो है बुद्धिस्ट और जैन के जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी तो हो रहे होंगे इक्वली।
तो अब हमने एलोरा में देखा था कि एलोरा केव्स में भी जो है हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन मॉन्यूमेंट्स तीनों का इन्फ्लुएंस था, है ना। और कुछ बुद्धिस्ट प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट साइट्स बताई गई, जैसे बोध गया है। बोध गया में बुद्धा ने एनलाइटमेंट अचीव किया था, गौतम बुद्धा ने। तो वहीं पे महाबोधि टेम्पल है बोध गया में, उसके बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे जो फर्स्ट श्राइन है वो किंग अशोका ने कंस्ट्रक्ट की थी। उसके बाद जो उसका वेदिका है वो पोस्ट मौर्यन पीरियड का है। लेकिन जो आज हमें दिखता है महाबोधि टेम्पल, वो कॉलोनियल पीरियड का रिकंस्ट्रक्शन टाइम का है, ठीक है। तो वो ना द्राविड़ा है ना नागाड़ा स्टाइल है ना। और जो नालंदा के बारे में हमें जो जो बुद्धिस्ट साइट है काफ़ी फेमस, तो उसके बारे में हमें रिकॉर्ड, उनके जो ह्यून सांग के रिकॉर्ड हैं उससे काफ़ी कुछ पता चलता है, ठीक है। और जो मोनेस्ट्रीज़ का फाउंडेशन है वो किसने रखा था? कुमार गुप्त ने वन ने रखा था 5th सेंचुरी CE में, ठीक है। और इसको फिर कैरी फॉरवर्ड किया आगे के मोनार्क्स ने, जिन्होंने फैंटास्टिक यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनाई, नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पे काफ़ी दूर अलग अलग देशों से आते थे लोग पढ़ने। और वहाँ पे तीनों टाइप के बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन्स के एविडेंस हैं, जैसे थेरवाड़ भी है, महायान भी है, वज्रयान भी है। तीनों टाइप के चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। और यहाँ पे जो पढ़ते थे मॉन्क्स, फिर वो इधर उधर जाते थे अलग अलग जगह पे, है ना, दूसरे दूसरे देश की जगह पे, सेंट्रल एशिया, चाइना, तिब्बत। फिर वहाँ पे भी बुद्धिज़्म को फैलाया इन्होंने। मॉन्क्स और पिलग्रिम्स जो आते थे यहाँ पे पढ़ते थे या कुछ भी जो इकट्ठा करते थे नॉलेज, वो कुछ ना कुछ अपने साथ स्कल्पचर्स ले जाते थे, है ना। और नालंदा इसीलिए जो है एक प्रोलिफिक सेंटर की तरह था आर्ट ऑफ प्रोडक्शन में। और फिर 9th सेंचुरी में क्या होता है कि सिंथेसिस होता है दोनों का, सारनाथ गुप्ता इडियम और बिहार के लोकल ट्रेडिशन का, ठीक है। तो इससे फिर वहाँ पर उससे फिर हमें देखते हैं कि उससे फॉर्मेशन होता है नालंदा स्कूल का, है ना। और 3 डायमेंशनल फॉर्म्स यहाँ पे स्कल्पचर्स हैं। जो ऑर्नामेंटेशन देखते हैं यहाँ पे काफ़ी डेलिकेट है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, डेलिकेटली किया हुआ है। और नालंदा जो है इनिशियली जो है नालंदा में जो स्कल्पचर्स हैं वो इनिशियली डिपिक्ट करते हैं बुद्धिस्ट डीटीज़ को महायाना टाइम के, ठीक है। महायाना टाइम के जो डीटीज़ हैं बुद्धिस्ट, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें बोधिसत्वास भी हैं कई सारे, जैसे मंजूश्री कुमार, अवलोकितेश्वरा, सीटेड ऑन अ लोटेड एंड नागार्जुना, है ना। लेट 11th और 12th सेंचुरी में क्या होता है, नालंदा जो है एक इम्पॉर्टेंट तांत्रिक सेंटर की तरह एमर्ज होता है लेट 11th या 12th सेंचुरी में, ठीक है। तो उसमें वज्रयान डीटीज़ आते हैं, जैसे वज्र श्राद्धा, है ना, एक टाइप का सरस्वती का फॉर्म है, तो ये आते हैं। और फिर कुछ साइट्स दी हुई हैं सीरपुर छत्तीसगढ़ की, जो कि बुद्धिस्ट साइट है। और उड़ीसा, एक सेकंड, बुद्धिस्ट साइन दोनों मिलते हैं। और कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डेवलप हुई उड़ीसा में, जैसे कुछ फेमस साइट है वहाँ की, ललिता गिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी, है ना। और एक पोर्ट के बारे में दिया हुआ है नागापट्टिनम, जो कि एक मेजर बुद्धिस्ट साइट है चोला के टाइम का। नागापट्टिनम जो मेजर है ना, काफ़ी फेमस है ये। जैन्स जो है वो काफ़ी वो भी अच्छे टेम्पल बिल्डर्स थे, और उन्होंने काफ़ी पूरे इंडिया में लगभग जैन मंदिर बनाए हैं, एक्सेप्ट ऑन द हिल्स। तो ये याद रखने वाला है कि जैन के मंदिर जो है मिलते हैं हर जगह, लेकिन हिल्स पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। और ओल्डेस्ट जो जैन का पिलग्रिमेज है वो आपका मिलेगा बिहार में, है ना, बिहार में मिलता है। ये देखिए यहाँ पे आपकी गोमतेश्वरा की स्टैचू है ना, ये कर्नाटका की है। तो अब जैन साइट्स जो है कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, एलोरा और ऐहोल में मिल जाएंगी आपको, देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी, ग्वालियर, हर जगह मिल जाएंगी, ठीक है, कर्नाटका। फिर इसमें बताया हुआ है कि कर्नाटका भी काफ़ी रिच हेरिटेज है वहाँ पे जैन श्राइन्स का, है ना। और श्रवण बेलगोला में भी काफ़ी फेमस साइट है एक, गोमतेश्वरा, कर्नाटका में, जो कि ऊपर ये इमेज भी दी हुई है ना, गोमतेश्वरा की। तो ये ग्रेनाइट स्टैचू है पूरी की पूरी, और मोनोलिथ है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि 18 मीटर हाई है ये, और 57 मीटर हाई है, ठीक है ना। 18 मीटर या 57 मीटर हाई है, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट मोनोलिथ फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसको कमीशन किसने किया था? कमु कमुंदर्या, जो प्राइम मिनिस्टर थे गंगा किंग के, उन्होंने जो है इसको कमीशन किया था, ठीक है। गुजरात और राजस्थान जो है काफ़ी फेमस, वहाँ पे जैन के ब्रॉन्ज इमेज मिल जाते हैं, है ना, आउटस्कर्ट्स ऑफ बड़ौदा में, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस वाले ही होते हैं। और कुछ फेमस
जैन ब्रॉन्ज बताएं कहाँ कहाँ से मिले, चौसा बिहार में, पटना म्यूज़ियम में। और एक जैन टेम्पल जो बहुत फेमस है माउंट आबू पे, वो बताया हुआ है किसने कंस्ट्रक्ट किया था, विमल शाह ने। और उसका एक यूनिक पैटर्न है कि हर हर सीलिंग पे उसका एक यूनिक पैटर्न है उस टेम्पल पे, है ना, और ग्रेसफुल ब्रैकेट फिगर हैं। तो वही बताया है कि ये जो है अनडाउटेडली जो है स्कल्पचर्स और भी अलग अलग मीडिया के हो सकते थे। इसमें तो सिर्फ आपको टेराकोटा, ब्रॉन्ज और ये सब स्टोन के बताए गए हैं, लेकिन सिल्वर और गोल्ड के भी रहे होंगे, लेकिन ये बाद में मेल्टडाउन और रीयूज़ कर लिए गए होंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर के। तो ये पूरा चैप्टर था टेम्पल्स के बारे में, बहुत ही बोरिंग था, पढ़ने में तो और भी ज़्यादा बोरिंग था। और मैंने आपको समझा दिया है, बाकी आप अपना खुद से चैप्टर पढ़ सकते हैं पहले सुन के, तो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा थोड़ा पढ़ना। पहले जब सुन लेंगे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, तो पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बस 2 चैप्टर और बचे हैं, फिर ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच।